जय जोहर साथियों, हम जो है हम आज तोसगांव ग्राम में हैं और जैसा कि आप कई समाचारों में चैनलों में देखते हैं और भारत के हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारे में अगर बात करें तो अतिशयोक्ति नहीं कि यहाँ तोसगांव ग्राम जो है बसना सरायपाली के कहीं मध्यस्थ में एक ग्राम है तोसगांव। यहाँ पर हमारे एक स्वतंत्रता संग्राम जिनका नाम जो गुमनाम के रूप में था और लोग जानते भी नहीं थे, और आज हम लेके आए यही उनके घर में और उनके ही लोगों से बातचीत करते हैं, उनके बारे में जानकारी आपको बता रहे हैं। हम गारगांव प्रधान के नाम से जाना जाता है, तो कहीं ना कहीं जो है आज उनका नाम हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास में दबा है, तो हम लोग जानकारी लेके आ रहे हैं आपके सामने में। तो आप परिचय देंगे मोदी जी? मैं सहदेव प्रधान गारगांव प्रधान के चाचा का लड़का हूँ। चाचा के लड़के हैं। तो जैसे कि हम लोग सुने हैं उनका नाम है ना, ये स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, तो उनके बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में आप बताएंगे। वो जब यहाँ तोसगांव में उनकी पढ़ाई लिखाई हुई है और जब वो 7वीं क्लास में पढ़ रहे थे तो उस समय वो महात्मा गांधी से प्रेरित होकर के, अच्छा उनका जन्म के बारे में बता दो, जन्म तिथि 20/4/1927 है। उनके मतलब 2 पुत्रियां हैं, शांति और दमयंती। सन 1940 में स्वाध्याय की ओर से मेरी रुचि जागृत होने लगी थी, बोल रहे हैं वो, मतलब वो स्वयं प्रेरित हो गए थे महात्मा गांधी को सुनकर है ना। और जब 7वीं क्लास पढ़ रहे थे तो वो झंडा लेकर के बसना में यहाँ भारत माता की जय करते हुए वो झंडा लेकर के यहाँ गढ़पटनी गए थे। वहाँ गढ़पटनी में उन्होंने भारत माता की जय जैसे ही बोला तो वहाँ पर पुलिस वाले गए और उनको अरेस्ट कर लिया। हाँ, और उनको जेल हो गया। और उनकी जैसे और जीवन के बारे में बताएंगे, जैसे आप ये तोसगांव ग्राम के उनका सामाजिक जीवन का? सामाजिक जीवन बहुत ही अच्छा था उनका। वो समाज सेवा में हमेशा लगे रहते थे। उनके द्वारा एक बरागी तालाब में एक घाट जिसको बोलते जहाँ नहाते हैं वो तैयार किया गया है। अभी भी उसको गारगांव प्रधान घाट के नाम से जाना जाता है। तो और हमेशा सामाजिक कार्य में वो रुचि रखते थे, क्योंकि वो सबसे पहले यहाँ क्या था, जब छुआछूत था तो उस समय सरायपाली में हरिजनों के द्वारा एक भोज का आयोजन करवाए थे इनके द्वारा, जिसमें जयदेव सतपति और गारगांव प्रधान दोनों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वहाँ गए थे और उनके उद्धार के लिए वो लोग वहाँ खाना वाना खा के आए। तो यहाँ घर में बहुत विद्रोह हुआ, परंतु वो किसी को नहीं सुने और हरिजन उद्धार के लिए उन्होंने अपना काम किया, वहाँ खाना वाना खा के वहाँ आए। ठीक, जैसा कि आप ये बात को सुन रहे हैं कि ठीक महात्मा गांधी ने भी जो ऐसी समाज के लिए उद्धार के लिए जो कार्य किए थे कि समाज को सम्मान मिले, छुआछूत भेदभाव मिले, ठीक उसी प्रकार से गारगांव प्रधान जी भी और लक्ष्मण जयदेव सतपति दोनों ने मिलकर यहाँ पर मैंने छुआछूत उनके हटाने के लिए काम किया। निश्चित ही ये जो है समाज के लिए प्रेरणादायक है और भी हम आगे चर्चा करेंगे। गारगांव प्रधान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जयदेव सतपति के बाद में उन्हीं का नाम आता है और फुलझर अंचल के इतिहास में उनका नाम आज भले ही कोई जानता न हो, लेकिन वे अमर हो गए और गांव के प्रत्येक लोगों की जुबान में उनका नाम आज भी याद है। मेरे नाम निर्मला प्रधान है और हमारे यहाँ रहते थे वो पालन पोषण और वृद्धावस्था में भी हम खाना वाना बना के उनका पालन पोषण किए हैं। और तो परिवार के साथ, आपके परिवार के साथ उनका व्यवहार कैसा था? अच्छा था। हाँ, ठीक, बहुत अच्छा। वो अपने निजी के जैसे व्यवहार करते थे। प्रधान जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, आपने उनकी सेवा की है, तो अधिकतर समय वो आपके साथ खाना के समय बिताए हैं, सोते वक्त सबका आप ध्यान रखती थी उनका। तो जैसे वो घर से जब चल फिर रहे थे, घर से निकलते थे, तो आपको कैसे लगता था? वो कहाँ गए हैं, क्या करते? कुछ बताते थे कि आज मैं वहाँ गया था, ये किया हूँ? पूछती थी आप उनसे? वैसे तो नहीं बताते थे, लेकिन वहाँ जाकर मंदिर तरफ जाकर बैठते थे। वहाँ उनका एक कपड़ा दुकान था, वहाँ जाकर दिन भर बैठते रहते थे। अच्छा। और हम लोग तो बहु हैं, हम क्या जानेंगे। और स्वर्गीय श्री गारगांव प्रधान जी को छत्तीसगढ़ के इतिहास के पन्नों में स्थान देनी चाहिए, ताकि लोग उनके
शहादत को, उनके इस जज्बे को नमन कर सके और उनको उचित सम्मान मिल सके। मेरा नाम उत्तर प्रधान है, ग्राम तुसगांव। जैसे कि गारगा प्रधान जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, है ना? हाँ। तो उनके परिवार के बारे में बताएंगे, कौन कौन थे वो, कितने भाई थे, कितने बहन थे? वो 3 भाई थे। बड़े का नाम हिरादत प्रधान और मंझला का नाम दिवाकर प्रधान और छोटे का नाम गारगांव प्रधान। गारगा प्रधान, ठीक। और आप उनके रिश्ते में क्या लगते हैं? भांचा के रूप में, ठीक। हाँ। तो आप उनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, वो कैसे थे? वो स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका स्वभाव एकदम बढ़िया था, सब न्याय में चलते थे वो। हाँ, हाँ। और गलत काम को सजेशन नहीं देते थे। हाँ। गारगांव प्रधान जी तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, साथ में सामाजिक कार्यकर्ता भी बढ़िया थे। बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हर साल अपने पेंशन से पैसे निकाल कर 10 रुपया हर बच्चे को दिया करते थे। बच्चे बहुत खुश होते थे कि आज मेरे को 10 रुपये मिला बोल के, घर में जाके बहुत आनंदित होते थे। और बच्चे लोग कई सालों बाद भी याद करते थे कि वो डोकरा था तो पैसा देता था भाई, हम लोग मस्त उसमें वो खरीदते थे, ये खरीदते थे, बढ़िया खाते पीते थे। जो गरीब आदमी है, कोई अपाहिज है, उसको भी वो लोग दान करते थे। समाज में मंदिर समिति में भी उनका अच्छा जुड़ाव था, उसमें भी बहुत सहयोग किए। और कोई दुख सुख में भी लोगों को बहुत सहयोग करते थे। बहुत ही अच्छे इंसान थे वो, और लोग उनसे मदद की आशा भी करते थे। आपसे हम जानना चाहेंगे, जब वे उन स्वतंत्रता के बाद वो उनकी जो दिनचर्या, जैसा आपने कहा कि वे अपने गांव में स्कूल के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक मदद करते थे या कुछ रुपया देते थे, इसके बढ़ कर के, और वो किस परिवार से यहाँ थे, किस परिवार से थे? वो हमारे कोलता समाज के प्रधान परिवार से थे। समाज में उनका बहुत सम्मान था, लोग उनको बहुत कदर करते थे, उनका सम्मान करते थे। वो सादगी ज़िंदगी जीते थे, कभी ताम झाम दिखावा नहीं करते थे। उनका एक कपड़ा दुकान था, बहुत ज़माना से कपड़ा का व्यवसाय करते थे। और जिस दिन उनकी उम्र ज़्यादा हो गई और कपड़ा दुकान करने के लायक नहीं रहे, तब उन्होंने कपड़ा दुकान बंद कर दिया और जितना भी कपड़ा था उनके स्टॉक में पूरा गरीबों में पूरा कपड़ा बांट दिया। पूरा कपड़ा बांट दिए। लोग कम से कम खुश हुए कि चलो भाई हमको कपड़ा मिल गया बोल के, हैं, उनका बहुत गुणगान करें। अच्छा, ये बताइए कि आपके समाज, कोलता समाज से हुए थे, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज के आपके समाज में यहाँ से बसना विधानसभा से डॉक्टर त्रिविक्रम भोई जी भी विधायक थे। जी, विधायक थे। और आज आपके समाज से बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, शासन में, प्रशासन में नौकरी कर रहे हैं, समाज शिक्षित है, सशक्त है। उसके बावजूद हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके समाज के द्वारा कभी, आपके समाज से जो थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, तो किसी समाज विशेष से नहीं होते, वे पूरे देश के हैं, लेकिन फिर भी जिस आपके कोलता समाज से थे, क्या कभी आपके समाज ने उनके बारे में, उनके योगदान को समाज में गौरव के रूप में कभी उनके सम्मान के लिए कुछ कार्यक्रम किया, या आज उनके परिवार में कौन सदस्य थे, हैं, कितने सदस्य हैं उनके परिवार में, उनके नज़दीक के या उनके बेटे बेटियां जिनके बारे में आप जानते हो? उनकी 2 बेटियां थीं, एक ठो का ससुराल पथरला है और एक ठो गांव में उसका ससुराल है, वो ख़त्म हो गई। वो इंजीनियर की मिसेज थी और वो अपना ज़िंदगी, सादगी ज़िंदगी जीना चाहते थे और कभी वो अपने आप को हाईलाइट करना नहीं चाहे। समाज में भी वो दिखावा कभी नहीं किए और समाज में जहाँ तक मैंने सहयोग करने की हमेशा उनकी इच्छा थी। लोगों को मदद करना, लोगों की सेवा करना, लोगों को सद्बुद्धि देना, बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, ये सारा जो उनका दिनचर्या था। बीच गली में बैठकर कोई आता है जाता है, उनसे अच्छी सलाह देना, उन लोगों को अच्छे रास्ते में चलना,
अच्छे अच्छे ज्ञानवर्धक बातें करना, बड़े बड़े पुस्तक लेके बैठते थे, कल्याण वगैरह बैठ के वहाँ पर पढ़ते थे लोगों के सामने, लोग उनसे बहुत कुछ ज्ञान अर्जन करते थे। क्या साहू जी आपको नहीं लगता कि समाज ने कुछ रुचि नहीं दिखाई कि इतने बड़े माने महापुरुष हुए हैं जो देश के आज़ादी के लिए कष्ट सहन किए हैं, तो आज तक कहीं किसी आपके जानकारी में है क्या कहीं उनकी मूर्ति स्थापित हुई हो या उनके नाम से कोई सामाजिक भवन बना हो, कुछ हुआ हो? नहीं नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं भी उनका वो नहीं है, ऐसा कोई उनका मतलब मूर्ति वगैरह नहीं है। बाकी स्कूल में बुलाते थे सम्मान करने के लिए, कभी कभी जनपद में भी बुलाते थे इनको सम्मान करने के लिए, जनपद भी जाया करते थे, सम्मान वहाँ भी होता था इनका। समाज की तरफ से वैसे विशेष इनको स्थान नहीं दिया गया है, लोगों को इतना अधिक जानकारी भी नहीं है कि ये स्वतंत्रता संग्रामी थे बोल के, तो इन्होंने भी अपना ज़्यादा अपने आप को लोगों को दिखावा करने के भी मूड में नहीं थे। ये एकदम सादगी ज़िंदगी इनके लिए अच्छा था, अपने लोगों को से अच्छा बैठ के मेल मुलाकात करके बातें अच्छा करते थे, लोगों को अच्छा सलाह देते थे, लोगों को मदद करते थे, उनको सदुकों को सद्बुद्धि देते थे, बच्चों को पढ़ने के लिए उनको प्रोत्साहित करते थे। ठीक है, अंत में आप अपना नाम नहीं बताएं, शुरू में आप जी अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम हरिचरण साहू है, मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय कंदर्प साहू है, मैं तुलसगांव का ही रहने वाला हूँ, बचपन से मैं गाँव में ही रह रहा हूँ।